तो कल मैंने आप सभी को बताया था कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। मैंने बताया था डीएनए टू स्ट्रैंड होता है। टू स्ट्रैंड होती है किसकी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। और आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होती है। सिंगल स्ट्रैंड होती है किसकी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मैंने ऐसी संरचना बनाई थी 5' to 3' बोला था आरएनए। ऐसी संरचना बनाई थी 5', 3' to 5', 5' to 3'। इसको बोला था डीएनए। डीएनए आरएनए। ठीक। कल मैंने आपको बताया था कि डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है और आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। तो डीएनए में शब्द आ रहा था पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब मैंने बताया था मल्टीपल। मल्टीपल। और न्यूक्लियोटाइड का मतलब मैंने बोला था अगर शुगर है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस है और क्या है? फॉस्फेट है। फॉस्फेट है तब उसको मैंने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियोटाइड नाम दिया था। कल ही मैंने बताया था कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। साइड वाला फॉर्म अगर आएगा तो उसमें एन है और एस है, और टाइड वाला फॉर्म अगर आएगा तो उसमें एस है, एन है और पी भी। इतनी बातें घुस गई दिमाग में? इतनी बातें कंफर्म हुई? अब मैं आपको बताऊंगा डीएनए जो होता है, डीएनए, उस डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। मतलब न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फेट है, ये सब कैसे स्ट्रक्चर के होते हैं, आइए देखते हैं। देखो इसको मैं इरेज करता हूँ। ये मैंने किया इरेज, ये कल का फॉर्म, ये वाला कल का फॉर्म, कल मैंने बताया था। अब देखो डीएनए में मैंने बोला था न्यूक्लियोटाइड। क्या? न्यूक्लियोटाइड शब्द के साथ चलना। न्यूक्लियोटाइड में मैंने बोला था शुगर होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस और क्या? फॉस्फेट। फॉस्फेट। इतनी बातें आई समझ में? न्यूक्लियोटाइड में शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है और फॉस्फेट होता है। डीएनए आरएनए किससे मिलकर बने होते हैं? शुगर से, नाइट्रोजनस बेस से और फॉस्फेट से, यानी कि न्यूक्लियोटाइड से। मैंने बोला था कल ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड। लेकिन ये जो चेन बन गई है, इस चेन को मैंने नाम दे दिया क्या? ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड। तो मल्टीपल, ढेर सारे। पॉली बोल दिया, न्यूक्लियोटाइड का मतलब न्यूक्लियोटाइड। एक चेन तैयार हो गई तो क्या तैयार हो गया? आरएनए। दो चेन तैयार होगी तो डीएनए, और दोनों चेन आपस में उलझी होगी तो डीएनए, अगर सिंगल चेन है तो आरएनए। आगे देखिए। अब जो न्यूक्लियोटाइड में शुगर है, अगर मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ, किसकी? डीएनए की। डीएनए में जो शुगर होता है वो होता है डी ऑक्सी राइबोस। कौन सी शुगर? डी ऑक्सी राइबोस। ये बात हो रही है डीएनए की और ये बात हो रही है आरएनए की। आरएनए में राइबोस शुगर होती है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोस, आरएनए में राइबोस शुगर। अब राइबोस और डीऑक्सी राइबोस शुगर क्या है? देखो ये है संरचना। इसको बोलते हैं फ्यूरॉन रिंग। क्या बोलते हैं? फ्यूरॉन रिंग। ठीक, केमिस्ट्री जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे फ्यूरॉन रिंग। अब फ्यूरॉन रिंग का अल्टरनेट वर्जन बनता है राइबोस और डीऑक्सीराइबोस का। देखो पहली बात तो जो डीऑक्सीराइबोस और राइबोस शुगर होती है, शर्करा होती है, वो मोनोसेकेराइड। क्या है? मोनोसेकेराइड। ये मुझको कैसे पता चला? मैंने बायोमोलिक्यूल 11 वाला और 12th में केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उसमें पता चलता है कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड क्या होता है, डाइसेकेराइड क्या होता है, ये सब। तो जो राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर है वो कैसे शुगर है? मोनोसेकेराइड। अब इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 5। मैं गिना देता हूँ, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे CH2OH। ये 5 सब याद रखना। अब मैं देखो इसकी बैलेंसिंग करूंगा अच्छे से समझ में आएगा। कार्बन की संख्या कितनी है? 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन होते थे तो उनको बोलते थे, एक नया टर्म देते थे, क्या? पेंटोज।
पेंटोज। और डीऑक्सीराइबोज और राइबोज दोनों कैसे शुगर हैं? दोनों एल्डोज शुगर है। एल्डोज जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होगा। मोनोसेकेराइड है, 5 कार्बन है तो पेंटोज है, एल्डोज है। राइबोस और डीऑक्सीराइबोस दोनों का संरचना मैंने ऐसे बता दिया। और जो संरचना बनती है डीऑक्सीराइबोस और राइबोस की, वो किस रिंग से बनती है? फिरोन रिंग से। अब देखो डीऑक्सीराइबोस बना के बताता हूँ और राइबोस बना के बताता हूँ। ये देखो राइबोस, ये है राइबोस, ये है राइबोस। CH2OH, H H OH OH H H OH। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, और ये कार्बन। काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5। कार्बन की संख्या कितनी है? 5। तो कौन सा शुगर हुआ? पेंटोज शुगर हुआ, एल्डोज शुगर है, और मोनोसेकेराइड है। क्या? राइबोस। ये होगी राइबोस की संरचना। अब मैं तुमको दिखाता हूँ डीऑक्सीराइबोस की संरचना। ये मिटा दूं, इक्वल जानकारी के लिए बताया था कि ये फ्लोरोन रिंग है। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया। डीऑक्सीराइबोस की संरचना देखो, ये है डीऑक्सीराइबोस। ऑक्सीजन OH H H H OH H H CH2OH। ये है डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस क्यों बोला? क्योंकि पहले कार्बन और दूसरे कार्बन, तीसरे, चौथे और पांचवें, दूसरे कार्बन में से क्या रिमूव हुआ है? आपने अगर देखा हो, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो डीऑक्सी यूज हुआ। क्या यूज हुआ? डीऑक्सीराइबोस। ये टर्म याद होगा। यानी कि जो शुगर है न्यूक्लियोटाइड में, डीएनए में, वो डीऑक्सीराइबोस है, संरचना ये तैयार है। आरएनए में जो शुगर है वो राइबोस शुगर है, संरचना ये तैयार है। इतनी बातें कंफर्म हुई। अब दोनों प्रकार की शुगरें, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस शुगर कैसी है? मोनोसेकेराइड है। कितने कार्बन की संख्या है? 5। तो 5 कार्बन की संख्या होती है तो उनको बोलते हैं पेंटोज। और कैसी शुगर है ये? एल्डोज शुगर है। एल्डोज कीटोज 2 प्रकार की शुगर होती है मोनोसेकेराइड में। ठीक है, ये बातें कंफर्म। ये बातें आपको याद होगी। न्यूक्लियोटाइड कैसे बना? शुगर मिला, नाइट्रोजनस बेस मिला और फास्फेट बना। डीएनए आरएनए किन चीजों से मिलकर बने हैं? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर। न्यूक्लियोटाइड एक नहीं, कितने? पॉली, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाएंगे तो किसका निर्माण होगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए की बात की जाएगी थी, डीएनए में कितने स्ट्रैंड होंगे? 2 श्रृंखला होगी, 2 चेन होगी। किसकी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। आरएनए में एक श्रृंखला होगी, एक चेन होगी, एक स्ट्रैंड होगा। किसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। अब न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मैंने बोला था पॉली सब मल्टीपल, मतलब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किन से मिलकर बने हैं? शुगर से, नाइट्रोजनस बेस से और फास्फेट से। तो मैंने चर्चा कर ली, अगर डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होगा तो उसमें शुगर कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोस। और न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए में होता है उसमें कौन सी शुगर होती है? राइबोस शुगर। अब शुगर की चर्चा हो गई, बात आती है किसकी? नाइट्रोजनस बेस की। एक नोट पॉइंट है, याद रखना। देखो, ये जो 5वां कार्बन है, फिफ्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन वाला पार्ट, शुगर का फिफ्थ कार्बन वाला पार्ट अटैच होगा किसके साथ? अटैच होगा फास्फेट के साथ। फास्फेट, इतनी बात याद रख। फिफ्थ कार्बन वाला पार्ट अटैच होगा उसके साथ। और थर्ड वाले कार्बन से न्यू शुगर अटैच होगी। न्यू शुगर अटैच होगी, मतलब नया न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप अटैच होगा, न्यू शुगर अटैच होगा। और फर्स्ट वाले कार्बन से, यहाँ लिखो, फर्स्ट वाले कार्बन से, फर्स्ट कार्बन से अटैच होगा नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस, ये बातें कंफर्म है। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, 2 स्ट्रैंड होती है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बने हैं, शुगर से, नाइट्रोजनस बेस से और फास्फेट से। शुगर, अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा। कैसी शुगर होती है? 5 कार्बन वाली शुगर होती है, जिनको मैं पेंटोज बोलता हूँ। एल्डोज शुगर होती है। अगर कार्बन की संख्या 6 है तो उसको मोनोसेकेराइड बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल में। ठीक। आरएनए जो होता है, आरएनए में राइबोस शुगर होती है। राइबोस शुगर की संरचना ये है, डीऑक्सीराइबोस शुगर की संरचना ये है। एक नोट पॉइंट है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चाहे वो डीऑक्सीराइबोस हो चाहे राइबोस शुगर हो, अगर नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा इस ग्रुप के साथ, शुगर के साथ,
तो कौन से कार्बन के साथ जुड़ेगा? पहले वाले कार्बन के साथ, मतलब यहाँ अटैच होगा NB नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर भी क्या अटैच होगा? NB नाइट्रोजनस बेस। अगर पांचवें कार्बन की बात करें, ये वाला लास्ट वाला कार्बन, पांचवें वाले कार्बन के साथ अटैच होता है क्या? हमेशा फॉस्फेट। क्या अटैच होता है? फॉस्फेट। क्या अटैच होता है? फॉस्फेट। और जो थर्ड वाला है, अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है तो एक ये न्यूक्लियोटाइड तैयार हो। अब इस न्यूक्लियोटाइड के साथ ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड अटैच करना है, तो जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला कार्बन है, थर्ड वाले कार्बन से नया न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, यानी कि थर्ड वाले कार्बन से न्यू शुगर नया न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, फिफ्थ वाले कार्बन से फॉस्फेट अटैच होगी, और फर्स्ट वाले कार्बन से नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा। इतनी बातें कंफर्म हो गई? इतनी बातें आपको याद हो गई? आगे बताते हैं। इनकी संरचना अच्छे से याद रखिएगा। डीऑक्सीराइबोज, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज शुगर। राइबोज शुगर में 5 कार्बन, पेंटोज, एल्डोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज में पेंटोज और एल्डोज। कौन सी शुगर? मोनोसेकेराइड। आरएनए भी मोनोसेकेराइड। आरएनए और डीएनए में एक छोटा सा ही अंतर है। आरएनए और डीएनए की जो शुगर है उसमें एक छोटा सा अंतर है, याद रखना। जो दूसरा कार्बन है, उसमें से मैंने रिमूव कर दिया है ऑक्सीजन, इसीलिए बोल दिया है डी ऑक्सी। डी का मतलब डिटेक्शन, निकल जाना, डिलीट हो जाना, निकल जाना। किसका? ऑक्सीजन का। कौन से? दूसरे वाले कार्बन से रिमूव हो जाना, डी ऑक्सी। इतनी बातें कंफर्म। अब मैं आपको बताऊंगा जो नाइट्रोजनस बेस है, क्या नाइट्रोजनस बेस है, वो क्या क्या होते हैं, उनकी संरचना, उनकी स्ट्रक्चर और उनके बारे में 4 का फूल पढ़ाते हुए व्याख्यान करूंगा। देख, यही मैं मिटा रहा हूं, देख। इतनी बातें कंफर्म। अभी तक मैं एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना केवल बता रहा हूँ। ये है न्यूक्लियोटाइड। इसमें मैंने शुगर के बारे में बता दिया आपको। ये मान लो शुगर है, यहाँ पर पांचवी वाली कार्बन है और यहाँ पर पहला वाला कार्बन है, तो यहाँ से NB अटैच होगा और यहाँ से पेंटोज अटैच होगा। यहाँ से ये NB है और ये P है। ये क्या है? शुगर है, शुगर। इतनी बातें कंफर्म। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं, तो मैंने बता दिया। शुगर, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज शुगर। अब नाइट्रोजन बेस की बात आती है, आरएनए। जो नाइट्रोजनस बेस होता है, सब याद रखना, नाइट्रोजनस बेस, बेसिस की नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक होता है प्यूरीन और एक होता है पाइरीमिडीन। प्यूरीन और पाइरीमिडीन, प्यूरीन और पाइरीमिडीन या पिरीमिडीन, जो भी आप बोल सके। नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? कंटेन नाइट्रोजन कंटेन कंपाउंड। कैसे होते हैं? हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस का मतलब, अगर मैं ऐसे रिंग बनाना शुरू कर दूं तो ये समझ लो बेंजीन है, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। लेकिन अगर मैं कार्बन के स्थान पे नाइट्रोजन कर दूं, यहाँ पर सी 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 सी, तो ये जनरली आप मान जाएंगे क्या है? ये बेंजीन है। अगर इस रिंग में मैं कार्बन का स्थान हटाकर नाइट्रोजन कर दूं, यहाँ हटा के नाइट्रोजन कर दूं, तो ये हेट्रोजीनस हो गया। हेट्रो का मतलब अलग अलग प्रकार किया गया। अगर सेम होता तो होमोजीनस होता। अलग अलग प्रकार के कंपाउंड में, इस कंपाउंड में अलग अलग प्रकार के एलिमेंट आ गए, इसीलिए हेट्रोजीनस कंपाउंड हो गया। कैसा हो गया? हेट्रोजीनस। तो नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस कंपाउंड होते हैं, हेट्रोजीनस होते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पाइरीमिडीन। प्यूरीन में 2 चीजें आती हैं, ए और जी। क्या? ए और जी। और पाइरीमिडीन में 3 चीजें आती हैं, सी, यू और टी। कैसे याद रखोगे? ए जी, सी, यू। नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन्स और पाइरीमिडीन। प्यूरीन में ए और जी आता है, एडनिन और ग्वानिन आता है। अभी मैं डिटेल बताऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनो। ए और जी सिंबल फॉर्म। प्यूरीन 2 प्रकार के होते हैं, ए और जी। पाइरीमिडीन 3 प्रकार के होते हैं, सी, यू और टी, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। अब इनकी संरचना जाननी होगी और कैसे ये शुगर के पहले वाले कार्बन के साथ अटैच होते हैं, ये भी जोड़ना होगा। मतलब आपको एक न्यूक्लियोटाइड पूरा बना के बताना होगा। तो ये देखो, ये जो संरचना मैंने बताई है, ये हेट्रोजेनस संरचना है। किसकी? नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड होते हैं। हेट्रोजेनस होते हैं मतलब रिंग में
कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है। इतनी बातें कंफर्म। अब आ जाओ प्यूरीन की बात करते हैं, पायरेथ्रिन की बात करते हैं। देखो ये है प्यूरीन, याद रखना ये है प्यूरीन। प्यूरीन में मैंने बोला ए और जी, इतनी बातें कंफर्म। प्यूरीन दो प्रकार की होती है, एडेनिन और ग्वानिन। लिख देते हैं एडेनिन, एडेनिन और ग्वानिन। कितने हुए प्यूरीन, कितने प्रकार की हुई? एडेनिन हुई और दूसरा कौन सा हुआ? ग्वानिन हुई। एडेनिन को ए से प्रदर्शित करते हैं, ग्वानिन को जी से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बातें कंफर्म। अब प्यूरीन जो होता है, प्यूरीन की बात करते हैं। देखो प्यूरीन में पहला प्रश्न, इसके जो रिंग संरचना होती है कैसी होती है? रिंग संरचना, रिंग स्ट्रक्चर का। अब रिंग स्ट्रक्चर होता है तो मेंबर की संख्या, रिंग में देखो मैंने बोला था ये 6 मेंबर हो गए, तो रिंग में जो जो स्ट्रक्चर बना रिंग वाला, उसमें कितने मेंबर हो सकते हैं भाई? उसमें मेंबर होते हैं कितने? 9। कितने मेंबर होते हैं? 9। 9 मेंबर होते हैं प्यूरीन में, 9 मेंबर होते हैं। और इसमें 2 रिंग होती है, 2 रिंग, 2 रिंग, ठीक, 2 रिंग ऐसे जुड़े होते हैं। अभी मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, पहले ओवरव्यू जान लो कैसे कैसे होता है। और रिंग स्ट्रक्चर है, 9 मेंबर है। कितने मेंबर है? 9 मेंबर, 9 मेंबर। कैसी है? 2 रिंग जुड़ी है आपस में, एक बड़ी है एक छोटी है। ठीक, प्यूरीन की बात होगी ऐसी, मतलब एडेनिन भी 9 मेंबर रखते हैं और ग्वानिन भी 9 मेंबर रखते हैं। कैसी संरचना है? रिंग संरचना। क्या रखते हैं? नाइट्रोजनस, नाइट्रोजन रखते हैं। अब नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन खुले फॉर्म में तो होगा नहीं, एमीन फॉर्म में, एमीन फॉर्म में होगा। ठीक, अब जो नाइट्रोजन है इनकी संख्या कितनी होगी? नंबर। किसकी बात कर रहा हूँ? रिंग की। रिंग में नंबर होगा। अगर प्यूरीन और प्यूरीन की बात हो रही है तो रिंग में नाइट्रोजन की संख्या 4 होगी। कितनी होगी? शब्द याद रखना। प्यूरीन में अगर 9 मेंबर हैं तो 9 मेंबर में 4 मेंबर किसके होंगे? नाइट्रोजन के होंगे। कितने? 4 मेंबर नाइट्रोजन के होंगे। कैसी संरचना है? रिंग संरचना है। टोटल मेंबर कितने हैं? 9 मेंबर हैं। कैसी रिंग है? 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई है। तो जो रिंग है, 9 मेंबर की जो रिंग है, उस 9 मेंबर की रिंग में नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। इतनी बातें कंफर्म हो। ये हो गई प्यूरीन की बात। अब आते हैं बात पिरिमिडीन की। अभी दोनों की संरचना बताऊंगा, अभी केवल ओवरव्यू देख लो बस। पिरिमिडीन क्या होता है? इधर पायरीमिडीन, पायरी, पायरीमिडीन। पायरीमिडीन क्या होता है? इसमें 3 आते हैं, सी, यू और टी। सी को बोलते हैं साइटोसिन, क्या बोलते हैं? साइटोसिन। यू को बोलते हैं यूरासिल, यूरासिल। और टी को बोलते हैं थायराइड। ठीक, पिरिमिडीन 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। प्यूरीन 2 प्रकार के होते हैं, ए और जी, एडेनिन और ग्वानिन। इतनी बातें कंफर्म। अब जो पायरीमिडीन होता है इसके बारे में देखो, ये 6 मेंबर होता है, 6 मेंबर, 6 मेंबर्स इन रिंग, रिंग। और सिंगल रिंग होती है। कैसी होती है? सिंगल रिंग होती है। कितनी बातें कंफर्म। इसमें कैसी थी? 2 रिंग थी, मतलब कैसी? डबल रिंग थी, डबल रिंग थी, डबल रिंग थी। इसमें कैसी है? सिंगल रिंग है। और क्या क्या है? और पिरिमिडीन क्या है? पिरिमिडीन में जो नाइट्रोजन मेंबर होंगे, किसके? नाइट्रोजन के मेंबर होंगे, उनमें 2 नाइट्रोजन, केवल 2 नाइट्रोजन मेंबर होंगे। मतलब ये जो मैं संरचना बनाया हूँ, ये संरचना किसकी है? पायरीमिडीन की। कितने नाइट्रोजन है? 2 ही नाइट्रोजन है। अब मैं प्यूरीन की और पिरिमिडीन की संरचना बताता हूँ। इतनी बातें कंफर्म होगी, ध्यान पूर्वक मेरी बातें सुनो। नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन तत्वयुक्त कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं। हेट्रोजनस स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब जो कार्बन की रिंग होगी उनमें नाइट्रोजन भी उपस्थित होंगे। ठीक, नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पायरीमिडीन। प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन में 2 पार्ट होते हैं, 2 होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पायरीमिडीन 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। अभी मैं डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट करूंगा। एक अंतर तो आपको पहले याद हो गया होगा, डीएनए में जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, आरएनए में जो शुगर होती है वो राइबोज शुगर होती है। अब डीएनए में जो मैंने बताया, डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहा हूँ। तो डीएनए में शब्द याद रखना होगा, डीएनए में ए पाया जाता है, सी पाया जाता है,
सी पाया जाता है और टी पाया जाता है। एजीसीटी, एजीसीटी का मतलब एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। जबकि आरएनए में केवल ए, जी, सी और यू पाया जाता है। मतलब डीएनए में थायमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। अर्थात टोटल नाइट्रोजनस बेस कितने हैं? टोटल नाइट्रोजनस बेस कितने हैं? 5। कितने हैं? अलग अलग डिवाइड किया गया, प्यूरिन और पैरामिडिन। प्यूरिन में 2, एडनिन और ग्वानिन। pyrimidine में 3, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। लेकिन प्रॉपर अगर संख्या पूछी जाए तो 5 और टाइप पूछे जाए तो 2, प्यूरिन और pyrimidine। प्यूरिन ए और जी, पायरिमिडिन सी यू डी, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। यू किस में पाया गया? यूरासिल आरएनए में, थायमिन डीएनए में, सी, ए और जी दोनों में क्या है? कॉमन है, दोनों में पाए जाएंगे। इतनी बात नहीं कंफर्म होगी। अब मैं संरचना बताऊंगा। सबसे पहले pyrimidine की बता दूं, फिर प्यूरिन की बता दूं। आइए, ये है pyrimidine। pyrimidine में सिंगल रिंग थी, 6 मेंबर थे रिंग में, और रिंग में ही 2 नाइट्रोजन उपस्थित थे। मतलब 4 कार्बन होगा, 2 नाइट्रोजन होगा। अब pyrimidine में मैंने यूरेसिल, साइटोसिन और थायमिन की बात की है। तो यूरेसिल की संरचना मैंने ये बनाई है। यूरेसिल की संरचना में देखते हैं कितने रिंग में कितने मेंबर होने चाहिए? 6। आइए काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यूरेसिल जो मैंने संरचना बनाई है यूरेसिल की, उसमें मेंबर कितने हैं? 6, यानी कि pyrimidine में 6 मेंबर। नाइट्रोजन कितने हैं? 1 और 2, 1 और 2, मतलब 2 नाइट्रोजन उपस्थित है रिंग में। इतनी बातें कंफर्म हो गई। ये है यूरेसिल की संरचना। यूरेसिल में, शब्द सुनो, यूरेसिल में अगर मैं फिफ्थ वाले कार्बन पर, ये देखो, फिफ्थ वाले कार्बन पर क्या कर दूं? मेथाइलेशन कर दूं। मेथाइलेशन, मेथाइलेशन का मतलब मेथिल ग्रुप ऐड कर दूं। मेथिल ग्रुप अगर ऐड कर देता हूं तो वो बन जाता है थायामीन। क्या बन जाता है? थायामीन। अगर यूरेसिल के फिफ्थ वाले कार्बन पर मेथाइलेशन कर देता हूं तब वो बन जाता है क्या? थायमीन। और अगर मैं 4 वाले पर, कितने पर? 4 वाले पर, 1, 2, 3, 4, चौथे वाले पर, फोर्थ, क्या कर देता हूं? फोर्थ पर मैं क्या कर देता हूं? एमाइनेशन कर देता हूं। तब क्या प्राप्त होता है? तब क्या प्राप्त हो जाता है? वो प्राप्त हो जाता है क्या? साइटोसिन। मतलब ये है साइटोसिन और ये है थायमिन, और ये क्या है? यूरेसिल। ये बातें कंफर्म। यूरेसिल जो पार्ट है उसमें 6 मेंबर हैं, रिंग में 6 मेंबर हैं, 2 नाइट्रोजन उपस्थित है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक। अब जो यूरेसिल में फिफ्थ नंबर पर अगर मैं मेथाइलेशन कर दूं तो साइटोसिन, थायमिन प्राप्त होगा, और अगर मैं फोर्थ पर एमाइनेशन कर दूं तो हमको साइटोसिन प्राप्त होगा। फोर्थ पर मैं क्या कर दिया? देखो, 1, 2, 3 और 4। चौथे पर मैंने क्या कर दिया? एमाइलेशन कर दिया। एमाइलेशन का मतलब क्या होता है? NH2 ग्रुप को ऐड करना। NH2 ग्रुप को ऐड कर दिया, एमीन ग्रुप ऐड कर दिया, तो ये प्राप्त हो गया साइटोसिन। और अगर फिफ्थ पर मैंने मेथाइलेशन, मेथिल ग्रुप ऐड कर दिया तो प्राप्त हो गया थायमिन। तो इसका नाम क्या होगा? 5 मेथिल, 5 मेथिल यूरेसिल, यूरेसिल। ठीक। और इसका क्या नाम होगा? इसका क्या नाम होगा? 4 एमिनो यूरेसिल, यूरेसिल। है तो यूरेसिल ही, लेकिन 4 पर मैंने क्या ऐड कर दिया? एमीन ऐड कर दिया, और इसमें फिफ्थ पर क्या अटैच कर दिया? मेथिल अटैच कर दिया। इसका क्या नाम है? यूरेसिल नाम। इतनी बातें कंफर्म हो। अब प्यूरिन की संरचना देखो। प्यूरिन बाबू कैसा था? 9 मेंबर थे। कितने? 9 मेंबर थे, और 4 क्या थे? नाइट्रोजन थे। उसमें 4 नाइट्रोजन थी। कैसी रिंग थी? डबल रिंग थी, डबल रिंग थी। इतनी बातें कंफर्म। आओ देखते हैं। ये बनी डबल रिंग। देखो, ये है यन, ये है यन, ये है सी, यहाँ पर है यन, यहाँ पर है यन। ठीक। आ जाओ देख। प्यूरिन में 9 मेंबर उपस्थित होते हैं, डबल रिंग उपस्थित होती है, उस 9 मेंबर में 4 नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं। प्यूरिन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? ए और जी, एडनिन और ग्वानिन।
एडनिन की संरचना ये बनाई है और ग्वानिन की संरचना ये बनाई। एडनिन में देखो काउंट करते हैं पहले मेंबर, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर, पांचवा मेंबर, छठवां मेंबर, सातवां मेंबर, आठवां मेंबर, नौवां मेंबर। अब ग्वानिन की बात करते हैं। ग्वानिन में पहला मेंबर ये, दूसरा मेंबर ये, तीसरा मेंबर ये, चौथा मेंबर ये, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। देखो अगर मैं एडनिन की बात करूं, इधर देखो एडनिन की, तो इसमें किस किस स्थान पर नाइट्रोजन उपस्थित है? देखो सातवें पर उपस्थित है, पहले पर उपस्थित है, और तीसरे पर उपस्थित है, और नौवें पर उपस्थित, नौवें पर। तो चार नाइट्रोजन इसमें हो गए। ग्वानिन की बात करूं किस किस पर उपस्थित है? ग्वानिन पर पहले पर उपस्थित है, पहले पर, और पहले के साथ साथ और किस पर है? तीसरे पर है, पहला, तीसरा, नौवां, नौवां और सातवां। मतलब 1 3 7 9, 1 3 7 9 पर नाइट्रोजन है और सब स्थान पे कार्बन। देखो एडनिन ये संरचना, ग्वानिन ये संरचना। 6+5 क्या लिखा है? कभी कभी इसमें देखो ये 6 मेंबर हो गए, 6 मेंबर लिख दिया, ये 5 मेंबर, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर। तो 6 और 5 की अरेंजमेंट लिखी जाती है प्यूरिन की। इतनी बातें कंफर्म। प्यूरिन में 9 मेंबर होते हैं, रिंग में डबल रिंग होती है, 9 नाइट्रोजन उस रिंग में 9 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर होते हैं नाइट्रोजन की, टोटल 9 मेंबर हो। अब एडनिन की संरचना और ग्वानिन की संरचना आपको पता चल गई। अब ग्वानिन का नामकरण करते हैं केमिकल। देखो 6 पर क्या है? ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सो बोल दिया। और दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर क्या उपस्थित है? एमीन। क्या उपस्थित है? एमीन। तो बोल दिया 2 एमिनो, 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। क्या? 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। इतनी बातें कंफर्म हुई। क्या क्या? 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। इतनी बातें कंफर्म। अब बात आते हैं किसकी? एडनिन की बात। एडनिन में कुछ है ही नहीं, एडनिन में कुछ है ही नहीं। क्या? 6 है, 6, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? 6 एमिनो, 6 एमिनो प्यूरिन। यानी कि एडनिन का नाम है 6 एमिनोप्यूरिन और ग्वानिन का नाम है 2 एमिनो, दूसरे पर एमिनो उपस्थित है 6 ऑक्सोप्यूरिन। इतनी बातें कंफर्म हो गई। ये है पायरीमिडीन। पायरीमिडीन में सिंगल रिंग होती है, 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर में 2 नाइट्रोजन होते हैं। इसमें 9 मेंबर होते हैं, डबल रिंग होती है, 9 मेंबर में 4 नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं। प्यूरिन दो प्रकार की होती है, एडनिन और ग्वानिन। ये भी एडनिन की संरचना। एडनिन का केमिकल फॉर्म बोलते हैं 6 एमिनोप्यूरिन और ग्वानिन को बोलते हैं 2 एमिनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। पिरिमिडीन में साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन आते हैं। साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। साइटोसिन की संरचना ये है, ये, और थायमिन की संरचना ये, और यूरेसिल की संरचना ये। जो यूरेसिल की संरचना है, अगर इसके फोर्थ पर एमिनेशन कर दिया जाएगा, एमिनेशन का मतलब एमीन ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा, तब साइटोसिन प्राप्त हो जाएगा। और अगर थायमिन प्राप्त करना है तो इसके इसके पांचवें वाले कार्बन के साथ मिथाइलेशन कर दिया जाएगा। देखो फिफ्थ पर मिथाइलेशन कर दिया तो क्या प्राप्त हुआ? थायमिन। फोर्थ पर एमाइनेशन कर दिया तो क्या प्राप्त हुआ? साइटोसिन। ये देखो ऐसे कट करके अलग कर देते हैं तो आपस में जुड़ जाएगा। इतनी बात एक। ये है साइटोसिन, साइटोसिन। ये है यूरेसिल, यूरेसिल। ये है थायमिन। थायमिन क्या हुआ? यूरेसिल के फिफ्थ पर क्या कर दिया गया? फिफ्थ पर क्या कर दिया गया? मिथाइलेशन कर दिया गया, मिथाइलेशन। और यूरेसिल के फोर्थ पर एमाइनेशन कर दिया। अगर यूरेसिल के फोर्थ पर एमाइनेशन कर दोगे तो साइटोसिन प्राप्त होगा। फिफ्थ पर मिथाइलेशन कर दोगे तो क्या प्राप्त होगा? थायमिन प्राप्त होगा। इसको बोलेंगे क्या? फिफ्थ मेथिल यूरेसिल। इसको क्या बोलेंगे? 4 एमिनो यूरेसिल। क्यों? क्योंकि 4 पर एमिनेशन हुआ, इसमें फिफ्थ पर मिथाइलेशन हुआ। इतनी बातें करता हूँ। ये है यूरेसिल। ये हो गया पिरिमिडीन, ये हो गया प्यूरिन। पिरिमिडीन और प्यूरिन क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस होते हैं। प्यूरिन कितने प्रकार का होता है? 2, एडनिन और ग्वानिन। कैसे होते हैं? 9 मेंबर होते हैं, 9 मेंबर में 4 मेंबर नाइट्रोजन के उपस्थित होते हैं। ठीक, डबल रिंग होती है। पिरिमिडीन की बात करें, पिरिमिडीन में 3 होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। यूरेसिल की संरचना देखते हैं। यूरेसिल के अगर फोर्थ पर एमाइनेशन कर दिया जाए तो साइटोसिन प्राप्त होगा, और फिफ्थ पर मेथाइलेशन कर दिया जाए तो थायमिन प्राप्त होगा। जो यूरेसिल वाला पार्ट है, अगर यूरेसिल की संरचना आप याद कर लिए तो 2 चीजें याद रखना। फोर्थ पर एमाइनेशन कर दोगे साइटोसिन, फिफ्थ पर मेथाइलेशन कर दोगे थायमिन। कितनी बातें करता हूँ। अब
पिरिमिडीन में सिंगल रिंग होगी, 6 मेंबर होंगे, 2 नाइट्रोजन होंगे। इतनी बातें कंफर्म। ये दोनों चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। एक चीज नोट पॉइंट है, कहाँ लिखते हैं इसको, रब करते हैं फिर लिखते हैं, नहीं यही लिख देते हैं। आगे नोट पॉइंट, जो पायरिमिडीन होगा, पायरिमिडीन होगा उसका पहला, ये वाला पहला वाला एन जुड़ेगा, पहला वाला एन जुड़ेगा किसके साथ, किसके साथ जुड़ेगा, पहला वाला एन जुड़ेगा किसके साथ, शुगर के मैंने बोला था किसके साथ जुड़ता है, शुगर के पहले वाले कार्बन के साथ। पहला वाला कार्बन शुगर के पहले वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा। और अगर प्यूरिन की बात की जाए तो नौवां वाला मेंबर शुगर के पहले वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा। 9+1 और 1+1, इतनी बातें कंफर्म रखनी। 9+1 और 1+1, इतनी बातें कंफर्म रखनी। नाइट्रोजन जो पिरिमिडीन है उसका पहला वाला मेंबर, नाइट्रोजन पहला, वो जुड़ेगा शुगर के पहले वाले कार्बन के साथ। और अगर प्यूरिन है तो 9वां वाला मेंबर जुड़ेगा शुगर के पहले वाले कार्बन के साथ। इतनी बातें कंफर्म हो गई। ये अच्छे से संरचना देख लो, पेपर में पूछा जाएगा। ग्वानिन का केमिकल नेम क्या है, 2-amino-6-oxypurine। और इसका क्या नाम है, 6-amino-purine। इसका क्या नाम है, थायमिन का 5-methyl-uracil। साइटोसिन का 4-amino-uracil। इसका क्या नाम है, यूरासिल का प्योर यूरासिल। यूरासिल में क्या देखा जाता है, यूरासिल की संरचना अगर आपको याद है तो साइटोसिन की संरचना प्राप्त हो जाएगी और थायमिन की संरचना। क्या साइटोसिन प्राप्त करना है तो 4 पर एमाइनेशन कर दो, और थायमिन प्राप्त करना है तो 5 पर मिथाइलेशन कर दो। प्यूरिन की संरचना आपको याद होगी। प्यूरिन में देखो टोटल मेंबर 9 है और 6 पर NH2 लगा है, 6 पर NH2 लगा है तो 6-amino-प्यूरिन, इतना याद रख लेना। और अगर ग्वानिन बना रहे हो तो 6 पर ऑक्सो लग जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा। और 2 पर एमीन ग्रुप लग जाएगा, 2 पर एमीन ग्रुप। बाकी सेम संरचना है, 2 पर एमीन जुड़ा है और ये 6 पर ऑक्सीजन जुड़ा है। बाकी बैलेंसिंग तो आती ही होगी। 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन ग्वानिन प्राप्त हो जाएगा, 6-amino-प्यूरिन एडेनिन प्राप्त हो जाएगा। इतनी बातें करता हूँ। प्यूरिन और पिरिमिडीन क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।